ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्यों है? एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे राजस्थान में कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा। एक मुद्दा चल रहा है पीटीआई भर्ती का परिणाम कब जारी होगा, और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण कब होगा, और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम कब जारी होगा, और वीडियो और प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजन परिणाम कब जारी होगा। साथियों, अब जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से आप सुनना और अपने सभी साथियों से पूछने की कोशिश करना। तो साथियों, एक तो चीज जो थी, जो 10 मई को हमने बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन 11 से 11 फीट का दिया, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। उस मुलाकात का मुख्यमंत्री से मुलाकात का क्या फायदा मिला और क्या होने वाला है। साथियों, अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं पीटीआई भर्ती के, साथियों आने वाला जो वीक है उसमें पीटीआई भर्ती का जो कमेटी बनी है उनका लगभग कार्य पूरा हो जाएगा आने वाले वीक में, और उससे अगले वीक में अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। ये पूरी उम्मीद है परिणाम जारी हो जाएगा। और वहीं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आने वाले वीक से, यानी कि जो अब वीक आएगा, यानी कल से वीक शुरू होगा, उससे अगले वीक में पूरी संभावना बिग ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए है। जो हम लगातार प्रयास कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का उद्देश्य यही था, कर्मचारी चयन बोर्ड में 10 मई को घेराव करने का उद्देश्य यही था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कर्मचारी चयन बोर्ड को भी, जो कल शनिवार के दिन भी काम किया। धन्यवाद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी को, जो शनिवार को भी उन्होंने काम किया। और मैं आपको बता दूं, आने वाला वीक भी महत्वपूर्ण है युवा बेरोजगारों के लिए, और उससे अगला वीक भी महत्वपूर्ण है। आने वाले वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी कृषि परीक्षा कब होगी, मेरी जूनियर अकाउंटेंट कब होगी, पशु परिचारक भर्ती, संगणक, इनकी एग्जाम, सूचना सहायक एग्जाम कब होगी, तो कैलेंडर आने वाले वीक में जारी हो जाएगा। आने वाले वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा, और वीडियो भर्ती प्रयोगशाला सहायक का प्रोविजनल परिणाम भी आने वाले वीक में जारी हो जाएगा, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। साथियों, उसके अगले वीक में, यानी कि ये जो कल से वीक शुरू होगा, उस वीक में पीटीआई भर्ती का लगभग कार्य पूरा हो जाएगा, और उससे अगले वीक में पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। और वहीं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी संभावना पूरी है 100%, यानी कि 31 मई से पहले जो जारी करने के लिए हम जो जिद कर रहे थे, उस दिन हम गए कर्मचारी चयन बोर्ड 10 मई को, तो उन्होंने कहा इस पहले मई महीने जारी कर देंगे। जब शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, तो शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई, मई के अंतिम सप्ताह में और जून के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगी। लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि मुझे 48,000 परिवारों को आचार संहिता से पहले जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग दिलानी है। वहीं पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी को जून एंड या जुलाई तक ज्वाइनिंग दिलानी है। तो साथियों, मुलाकात का और संघर्ष का परिणाम आपको असर दिख रहा है। अब जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से क्या हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड संघर्ष करने से क्या हुआ, परिणाम अब आने वाले, यानी कि अगले वीक से ही आपको कर्मचारी चयन बोर्ड में बड़ी संख्या में पहुंचकर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देने का। और मुख्यमंत्री जी से जब मैं जाकर मिला, हालांकि समस्याओं का सामना किया, पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, 1 घंटे में थाने में बैठा रहा। मैं 1 घंटे क्या, कई घंटे बैठ सकता हूं मेरे राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए। साथियों, चुनावी माहौल है, अलग अलग नेता अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, कई अपने टिकट के जुगाड़ में घूम रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैं उस लक्ष्य पर मैं भाग दौड़ कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, और धरातल पर भी हजारों की संख्या में मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को आचार संहिता से पहले पूरी करवाने के लिए। मेरा ये वीडियो हर माता पिता जो जिनके बेटा और बेटी तैयारी का परिणाम भी है, और प्रदर्शन का परिणाम भी है कि आने वाले वीक में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी होगा, वीडियो प्रयोगशाला सहायक का प्रोविजन परिणाम जारी होगा, और उसके अलावा उसके अगले वीक में पीटीआई और अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये वीक और आने वाला वीक युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अच्छी खबर आप सबके लिए है। अभी थोड़ी देर बाद लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो मेरा देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है हमारे संघर्ष के बदौलत। एक आवाज उठाते हजारों लोग पहुंचते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीटीआई भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने संयम बनाए रखा, विश्वास रखा। साथियों, जो रणनीति हमने तैयार की थी, उस रणनीति के तहत आप लोगों को जून एंड जुलाई में ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं जुलाई अगस्त तक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों,
जो 3 बजे का जो कार्यक्रम था, जो मैं आया हूं, लाइव आया हूं, जो आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और आपने जो 2 बड़ी अपडेट आपने जो आने वाला वीक जो कल से शुरू होगा और एक 22 मई से शुरू होगा, दोनों वीक महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 10 मई के संघर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद कार्य तेज गति से बढ़ा है। कहते हैं ना, संघर्ष कभी विफल नहीं होता, यानी कि संघर्ष का परिणाम मिलता है। मैंने पहले भी ट्वीट के माध्यम से मैंने ये कहा था कि देखना आने वाले समय में जो हजारों की संख्या में इस गर्मी में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन 1111 फीट का देकर हमने जो प्रदर्शन किया था, एक ही आवाज में 2000 से ज्यादा युवा बेरोजगार पहुंचे और फिर माननीय मुख्यमंत्री से थाने में 1 घंटे बैठ कर, यानी कि वहां भी हम प्रताड़ित हुए, वहां भी हम जेल में थाने में बैठे रहे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। हार नहीं मानी, हमने मुलाकात भी की और युवाओं की मैंने मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी। 7 जून को मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित भी किया है देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन के लिए। साथियों, युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने विभिन्न कई मांगे रखी जाएंगी, क्योंकि साथियों अभी इस समय जो राजनीति के जो वातावरण बना है, कई लोग कमेंट करते हैं आप उनका साथ दो, उनका साथ दो। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। आवाज कोई भी उठाए, आवाज उठाने वाला अच्छा होता है, लेकिन सवाल यह है कि मुझे काम करवाना है। यदि मैं राजनीतिक परपंचों में पड़ जाऊंगा तो 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां कैसे समय पे पूरी हो पाएंगी, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण कैसे हो पाएगा? क्योंकि साथियों, चाहे कोई मुलाकात मैं कर रहा हूं, कई लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उपेन्द्र यादव से मुख्यमंत्री जी कैसे मिल लेते, मंत्री कैसे मिल लेते, अधिकारी कैसे सुन लेते हैं। तो साथियों, उसके लिए 11.25 साल मैंने तपस्या की है, से दर्जनों बार जेल गया हूं, लाठियां खाया हूं, मुकदमा खाया हूं और एक नहीं 4 राज्यों में आंदोलन किए और एक ताकत, एक विश्वास स्थापित किया। तो ये जो मुख्यमंत्री जी मुलाकात करते तो ये आप लोगों की ताकत के बदौलत। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि 2023 नवंबर में जो चुनाव है वो भी युवाओं पर आधारित हो, यानी कि बेरोजगारी और रोजगार पे आधारित हो। 7 जून का जो होने वाला जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन है, मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं सुबह, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को भी, अन्य पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित कर रहा है। मैं एक दिन, एक समय दूंगा आप सभी को कि इस दिन अपनी अपनी मांगे, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सामने हमने जो मांगे रखनी है वो आप लोग मुझे लिखित में देना। इसके अलावा जब बीजेपी के नेता आएंगे तो केंद्र सरकार की जो मांगे हुई तो बीजेपी के नेताओं के सामने रखेंगे। तो ये बेरोजगार युवा महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि युवा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना, अपनी मांगे दोनों सरकारों के पास पहुंचाना और कुल मिलाकर जो लंबित नई भर्तियां, इसके अलावा आने वाली भर्ती परीक्षाएं जो चाहे चिकित्सा विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, वो लिखित माध्यम से हो। फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ भी कानून बने। तो साथियों, हम सब मिलकर पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए भी कि राजनीतिक पार्टियों की क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, क्या रोड मैप है, क्योंकि 2023 के चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो हमारी ताकत दिखाने के साथ साथ अपनी मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछाने के लिए और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, पीटीए कब होगा, ये मैं बोल चुका हूं, और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा। हम कोशिश करें आरपीएससी भी अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। साथियों, जो लगातार हर चीज के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, 17 मई को मुख्य सचिव महोदया 1 लाख भर्तियों को लेकर मीटिंग ले रही है। इससे पहले मैंने बात रख चुका हूं, क्योंकि मुख्य सचिव महोदया जो मीटिंग ले रही है तो उसके बाद तत्काल भर्ती परीक्षाओं का विभाग वाइज वर्गीकरण हो। मुझे लगातार कोई मैसेज करता है कि भैया मेरे एसआई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, राजस्थान पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, दंत चिकित्सक आएगी नहीं, पशुधन सहायक है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, पीटीआई है, लाइब्रेरी, ये कई भर्तियों अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए पहुंचते हैं। तो कम से कम ये वर्गीकरण होगा तो सबकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही है। तो कम से कम युवा उस हिसाब से तैयारी कर पाए। ये कल जो आने वाली वीक में जो कैलेंडर जारी होगा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। युवा अपने सपनों, यानी कि कैलेंडर के अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, जहां तक मैंने पता किया, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की पोस्ट भी आएगी, 1st ग्रेड भी आएगी, 2nd ग्रेड भी आएगी, आरएस भी आएगी, पशु परिचार, ये भर्तियां जो आएंगी यानी कि 1 लाख पदों में। इसके अलावा 21,000 जो पदों का वर्गीकरण वायरल हुआ था वो 1 लाख से अलग था। अब वो कैसे क्या करते हैं, ये 1 लाख में जोड़ते हैं, अलग है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य यही है साथियों, मेरा लक्ष्य यही है। नहीं तो मैं कहीं भी, देखो, राजनीति करने में और काम करने में दोनों अंतर है। राजनीति करनी है तो आप किसी के साथ चले जाओ, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, संख्या मिलेगी, भीड़ मिलेगी, लेकिन लोगों की दुआ और प्यार नहीं मिलेगा। काम करना है, चाहे मैं अमृतसर सापरा गया, मुझे थाने में बिठा दिया, लेकिन मुझे काम करके जवाब देना था। मैं वहां बैठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही आया और उनके सामने मजबूती से बात रखी।
क्योंकि 7 जून को मुख्यमंत्री जी आते हैं तभी बात रखेंगे, और जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां 1 लाख के वर्गीकरण करवाने में बात भी नहीं स्थिति रखी है, और जिसका परिणाम आप देख रहे हो आने वाले समय में कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी कर रहा है। 10 मई के आंदोलन की मांग है, आप देखोगे पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी कराने की मांग थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कराने की मांग थी, भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की मांग थी, भर्ती परीक्षाओं का वर्गीकरण की मांग थी। जो अधिकतर मांगे आने वाला वीक और उसके वीक में ये सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, एक चीज अच्छी हो रहा है, 1 जून से जुलाई तक यानी कि 1 महीने की न्यायालय की छुट्टी है। जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के हैं, जो अभ्यर्थी हैं, साथियों कई लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाकर इन भर्तियों को अटका देंगे, तो प्लानिंग और रणनीति से हम काम कर रहे हैं। जो तमाम युवा है, जो मेरी ताकत है, जो एक आवाज में हजारों लोग कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरी ताकत है, मेरी पार्टी। आपको कहीं पूछते आपकी पार्टी कौन है, मैंने कहा मेरी पार्टी मेरी युवा है। और मैं ये कह रहा हूं, यदि कांग्रेस सरकार अच्छा काम करती है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बेरोजगारों पर तमाम मुकदमे वापस लेते हैं, बजट की घोषणाएं पूरी करते हैं, 1 लाख भर्ती जो घोषणा की उनका वर्गीकरण जारी करते हैं, और प्रत्याधीन भर्तियों का आचार संहिता से पहले पूरी करते हैं, तो मैं खुले में साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं कतई नहीं घबराऊंगा कि कई लोग आरोप लगाए कि उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी के साथ चला गया। नहीं, उपेंद्र यादव उन युवा बेरोजगारों के सपनों के लिए, उनके माता पिताओं के उन सपनों के लिए जो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा माता पिता, जो बेटा और बेटी को पढ़ा रहे उनके माता पिता, कि उनके सपने पूरे कब होंगे। तो साथियों, आज युवा जान चुका, उनके माता पिता जान चुके कि राजस्थान में केवल एक उपेंद्र यादव है जो युवाओं के लिए लड़ रहा है, अन्यथा सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मैं माननीय सचिन पायलट जी के लिए नहीं कह रहा, इसके अलावा अन्य कई लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग अपने अभी युवाओं के नाम विधानसभा में ले रहे थे, कई लोग क्या क्या कह रहे थे, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। एक डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने भी कई बार आवाज उठाई है, बेनीवाल जी ने भी उठाई है, ये कई लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यही थोड़ी है। इसके अलावा कितने एमएलए हैं, कितने सांसद हैं, कितने जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो रहा था, हम जेल जा रहे थे, तब सब लोग मौन थे। लेकिन लगातार हम हर भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक चीज और मैं कह रहा था, सीएटी सीनियर सेकेंडरी के परिणाम के बारे में बता दिया, सीएचओ भर्ती के लिए भी मुझे मैसेज कह रहे साथियों, जितनी मदद मुझसे ही मैंने की है, आवाज लगातार उठा रहा हूं। जब मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड बुलाया, मुकेश बांगरा जानता है उनके साथ कितने लोग पहुंचे थे। आप लोग एकजुट हो नहीं पा रहे, जितने ट्वीट कर रहे इतने लोग आप एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपकी आवाज मजबूती से उठा रहा हूं, आगे भी उठाऊंगा। इसके अलावा साथियों, कॉलेज लाइब्रेरियन और पीटीआई की जो अधिसूचना जारी होगी नियम संशोधन की, उसकी जो फाइल है अनुमोदन के लिए, क्योंकि कैबिनेट से अनुमोदन हो चुका है नियम संशोधन, अब कार्यक्रम अधिसूचना जारी होगी, लेकिन फाइल अभी राज्यपाल महोदय जी के गई हुई है, तो वहां से आने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी। और कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर युवा बेरोजगार से मुलाकात करूंगा। काफी अभ्यर्थी अलग अलग मामलों को लेकर मुझसे मिलना चाह रहे थे, कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो जब भी मैं मिलता हूं तो ट्वीट करता हूं, फेसबुक पर डालता हूं, मैंने अपडेट डालती है। कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में और सामान्य शिक्षा विभाग में, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की भी आएगी, पीटीआई और लाइब्रेरियन की आएगी, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके प्रक्रियाधीन भर्तियों में और 1 लाख जो भर्तियों का वर्गीकरण होना, इनमें ये भर्तियां हैं। साथ संस्कृत विभाग की मैंने बता दिया, 3rd ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई और लाइब्रेरियन के लिए कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती अब जल्द ही कैबिनेट में चल जाएगी। इसके लिए आरएस भर्ती के लिए, बिजली विभाग की भर्ती के लिए मंत्री से मिले थे, अब आने वाले वीक में कोशिश करूंगा भास्कर सावंत जी से मुलाकात करने की। अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे, इस संबंध में मैं कल बोल चुका हूं, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, कल मैंने वीडियो डाला था, क्योंकि मैंने जब मांग उठाई तो उन्होंने नकार दिया, कारण जो बताया, जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। एलटीसी 2013 के मैसेज आ रहा है, अलग अलग भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं। अब मैं ट्विटर पे कोई कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यूट्यूब पे, यस मेरे इस लाइव को कई लोग काट कर यूट्यूब पे भी डालेंगे, अधिक से अधिक ट्विटर पर आप सक्रिय होने की कोशिश करिए। हालांकि राजस्थान के लाखों युवा जिस प्रकार एक आवाज में संकट में, जब जेल में डाले, कुछ पे संकट में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, अब मैं कमेंट पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आज बहुत दिन बाद घर आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं, और कल सुबह 7 बजे वापस जयपुर के निकल जाऊंगा। कई महीनों, कई दिनों बाद घर पहुंचता हूं, लेकिन कम समय दे पाता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब चुनावी समय है, मेरी जो आपको मैं, जो समझदार युवा है, जो समझदार युवा है, जिसको नौकरी चाहिए, और जो समझदार उनके माता पिता है, हालांकि माता पिता हर के समझदार होते हैं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं किसी राजनीतिक समीकरण में या किसी परपंच में पड़ गया, तो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सब कुछ भूलकर इन 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए, इन भर्तियों का वर्गीकरण करवाने के लिए मुझे किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़े और किसी के सामने जाना पड़े,
प्रदर्शन करना पड़े, मिलना पड़े, यदि मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं 10 बार मिलना पड़े, मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं इन 2 लाख परिवारों के भविष्य का जो मैं जानता हूं, उनके सपने मैं जानता हूं। एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उनके परिवार में कितनी खुशी आती है। तो इसलिए मैं उन लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। हालांकि कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको बात करने दीजिए, वो स्वतंत्र है, क्योंकि मेरा काम बोलेगा, मैं काम करके जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं इन 2 लाख परिवारों का भला हो, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसके लिए मुझे कितनी बार थाने में बिठाई, कितनी बार जेल में डाले, मैं लड़ता रहूंगा। 7 जून का होने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन एक देश का पहला ऐतिहासिक महासम्मेलन होगा। युवा बेरोजगार महासम्मेलन वो ऐतिहासिक होगा। उस ऐतिहासिक युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से आपकी मांग मैं मजबूत करने की कोशिश करूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन, आपको बता दूं, ये राजनीतिक कोई सम्मेलन नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल सम्मेलन है। इसके माध्यम से युवाओं की ताकत का एहसास कराना, युवाओं की पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचाना, युवाओं की मांगों को पहुंचाना। आप सब भी जो जयपुर त्रिवेणी नगर में स्थित सामुदायिक भवन है जेडी का, उसकी परमिशन हमने ले ली है, कानूनी प्रक्रिया सारी पूरी कर दी है। आप लोगों का नारा होना चाहिए 7 जून को हमें जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पूछकर हमारा जो उद्देश्य है उसको सफल करवाना है और तमाम भर्ती परीक्षाओं को पूरी करवाना है। साथियों, मैं कमेंट पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। कमेंट आप करना आप शुरू कर सकते हो। कमेंट बिल्कुल ये कह रहे हैं LSA पशुधन सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी भर्ती का 1 लाख भर्तियों में वर्गीकरण में नाम आए। CET वारियों का अगले वीक में जारी हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी का 100% आइए कि सितंबर में बता रहे भैया, पहले जुलाई में प्रस्तावित थी सूचना सहायक भर्ती की परीक्षा, पहले जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन अब सितंबर में जा चुकी है, यानी सितंबर में प्रस्तावित बता रहे हैं। स्टेनो भर्ती में नियम संशोधन का चल रहा है, लेकिन नियम संशोधन जल्द से जल्द करवाकर जून जुलाई तक इसकी विज्ञप्ति जारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। जून जुलाई तक हो जानी चाहिए। फाइलमैन का परिणाम के लिए उन्होंने कहा था कि पहले हम PTI का निकालेंगे, उसके बाद फाइलमैन का निकालेंगे, तो फाइलमैन का परिणाम भी जल्द से जल्द जारी कराने की हम कोशिश करेंगे। रीट के रिजल्ट के लिए मैं बोल चुका हूं। LDC 2013 के लिए हम प्रयास कर रहे हैं 6029 पदों को पूरा किया जाए, और इसके अलावा LDC जो परीक्षा कैलेंडर जारी होगा तो तमाम भर्ती परीक्षाओं का उसमें जिक्र होगा कि इन भर्तियों की परीक्षाएं कब होगी, क्योंकि नई भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। अब जो नई भर्तियां हैं और तो उनके परीक्षा तिथि या तो परीक्षा तिथि या संभावित महीना जारी होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को सबसे पहले ट्वीट करके और लाइव में मैंने बताया था कि कुछ भर्तियों की सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगी और कुछ की जनवरी फरवरी में होगी। तो आने वाला जब आप कैलेंडर देखोगे तो अधिकतर वही महीने आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट जो करना चाहिए कर सके, मैं ज्यादा देर लाइव नहीं जुड़ूंगा, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। रीट मेंस रिजल्ट आने वाला जो वीक है, यानी कि 22 तारीख से शुरू होने वाले वीक में उम्मीद करता हूं आपका परिणाम जारी हो जाएगा और संघर्ष की जीत होगी और आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। पंचायत जैन भर्ती के लिए जो कैलेंडर जारी हो रहा है, जिसमें जनवरी फरवरी प्रस्तावित बताई जा रही है, लेकिन 550 की फाइल की है अन्य विभागों से, और हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। यदि जनवरी होती है उससे पहले अन्य विभागों से डेटा हम मंगवा कर, क्योंकि अभी तक तो 324 पदों की जो अभ्यर्थना ही कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंची है। यदि अन्य विभागों से और भी भर्तियों की अभ्यर्थना आ जाती है, बड़ी भर्ती हो जाएगी, तो हम वो कोशिश करेंगे। यदि जनवरी फरवरी में एग्जाम हो रही है तो उससे पहले हमारे पास समय है कि जिससे, क्योंकि साथियों सबसे बड़ी बात है भर्ती की विज्ञप्ति जारी होना, उसके बाद आप यहां न सोचे आचार संहिता होगी, बाद में हो जाएगी, आचार संहिता के बाद हो जाएगी, लेकिन विज्ञप्ति जारी करवाना अक्टूबर से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। पंचायत जैन भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं, आप जानते हो कि आपके साथ मेरे अलावा कोई नहीं है। यानी कि जब मुख्यमंत्री से मिलने गया उससे पहले अखिल अरोड़ा जी से मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी ने मीटिंग करवाई थी। उन्होंने कहा 550 पदों की मैंने स्वीकृति दे दी और अन्य विभागों में जितने रिक्त पद हैं उनकी सूचना मुझे दे, तो सोमवार तक हम वो डेटा भी उनको देकर आएंगे। मैं सोमवार को एक बार फिर मिल के आता हूँ, मैं जाऊंगा साथ और उनको डेटा देकर कहेंगे साहब ये डेटा है और इनको कमांड करके बड़े पदों पर ये भर्ती निकाली। और नेक्स्ट किसी का कोई कमेंट? मैं यूट्यूब पे लगातार लाइव आता हूं, कभी फेसबुक पे आता हूं, लेकिन ट्विटर पर इसलिए आ रहा था क्योंकि लोग ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक कमेंट आता है कि कुछ तो कह रहे हैं रद्द कराओ, कुछ कह रहे हैं आंसर की और परिणाम जारी कराओ। लेकिन जो रद्द कराने वाले हैं, जो मैं इनको बता दूं, 28 दिसंबर को जब हम शहीद स्मारक के इकट्ठे हो रहे थे तब कहां गायब हो गए थे आप लोग। और जब मैं RPSC के बाद 7 फरवरी को आंदोलन कर रहा, जब हम परमिशन लेते हैं आंदोलन करते तब क्यों नहीं आते हो? कम से कम सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल पर संघर्ष करना पड़ता है हर चीज के लिए। और फिर कहते हो कि आप आवाज नहीं उठाते हो, क्योंकि साथियों एक ही भर्ती नहीं है, यहाँ दर्जनों भर्तियां, लाखों बेरोजगार है।
जब वो साथ नहीं देता आगे बढ़कर मैं और भर्तियों के लिए निकल पड़ता हूं, क्योंकि और भी युवा बेरोजगारों को सपने, उनके माता पिताओं के सपने, उनको पूरा कराने के लिए मैं लड़ता रहता हूं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, कई लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो 2024 में आपको इस चीज का एहसास होगा, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है कि भागीदारी संस्था के माध्यम से मैं गरीब किसान, जो छोटे छोटे अनाथ बच्चों के लिए और जो गरीब किसान की जो बेटियां जिनकी शादियां नहीं होंगी उनके लिए हम लोग भागीदारी संस्था के लिए काम करेंगे। इनकी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, इनकी इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उससे पहले 2023 के चुनाव तक इन मुद्दों को लेकर मेरा मिशन, मेरा लक्ष्य रहेगा 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को तत्काल पूरी करवाना, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करके उनकी विज्ञप्तियां, परीक्षा तिथि का कैलेंडर जारी करवाना और चुनाव बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर हो। सीना ठोककर अब हम लोग यहाँ इस बार जो राजनीतिक पार्टियों के सामने अपनी ताकत दिखाएंगे और कहेंगे कि जीत की चाबी युवाओं के पास है। यदि आप हमारी मांगे पूरी करोगे, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करोगे, युवाओं के सपनों को पूरा करें, उसके साथ जाएंगे। तो इसलिए साथियों, मैं चुनावों तक यानी कि राजस्थान में युवाओं का महत्व स्थापित करने के लिए, बेरोजगारी पर मुद्दा बनाने के लिए और 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरा करवाने, 1 लाख भर्तियों का विज्ञप्ति और कैलेंडर जारी करवाने के लिए मैं तब तक आपके साथ हूं। लेकिन जब तक रहा, कितनी बार जेल चला गया, जेल गया, बाहर आया हूं, लड़ा हूं, थाने में बिठाया, आया हूं, लड़ा हूं, हार नहीं मानी, युवाओं के लिए सड़कों पे लड़ा। युवा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो एक आवाज में बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच जाते हो। साथियों, ये आज का लाइव महत्वपूर्ण था। जब भी मैं जुड़ता रहूंगा, आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। युवा तक कार्यक्रम है, मैं आज गांव पहुंचा हूं और कल सुबह जयपुर वापस पहुंचूंगा। पहले जनसुनवाई में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में जनसुनवाई में आप सबसे मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं सचिवालय जाकर और जो पंचायत जैन भर्ती के लिए अखिल अरोड़ा जी से मुलाकात करूंगा। साथियों, आपके साथ हमेशा था, आगे भी रहूंगा। लेकिन मैं राजनीतिक प्रपंचों से दूर होकर मेरा एक ही लक्ष्य है, इन भर्तियों को पूरा करवाना। यदि इस राजनीतिक प्रपंचों में मैं पड़ जाऊंगा, मुझे पता है युवाओं की कोई भी आवाज उठा रहा अच्छा काम कर रहा है, कई लोग कह रहे हैं आवाज उठाइए, आपको भी जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा तो ये भर्तियां रोक दी जाएंगी, यानी कि आपके सपनों को रोकने का काम किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, एक छोटे से कदम की वजह से या राजनीति करने की वजह से 1 लाख प्रतिदिन भर्ती अटके या अटके। इसलिए मैं चाहता हूं निष्पक्ष होकर मैं युवाओं के लिए जो पहले लड़ रहा था वैसे लड़ता रहूं और इन मांगों को पूरा कराता रहूं। उम्मीद करता हूं 7 जून को भी आप अधिक से अधिक संख्या में पूछेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया, उन्हें स्वीकृति दी है और अन्य दलों के नेता भी आएंगे। हम सब मिलकर बीजेपी और राजस्थान कांग्रेस सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के सामने हम मांग मजबूती से उठाएंगे युवाओं के सपनों को पूरा करवाने के लिए। साथियों, लगातार आप लोगों के साथ बीच में मैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में आता रहता हूं। आज मैं ट्विटर के माध्यम से आया हूं, तो उसको ज्यादा ज्यादा लाइव को ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजना और बताना कि हम लोग बहुत संघर्ष के करीब है। जो 10 मई का जो होने वाला लोग कह रहे थे, सब लोगों ने उसका कहा, कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकतर अधिकारी बाहर आ गए उस चीज को देखने के लिए कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिकारी बाहर आके ज्ञापन को लिया भी, हाथ लगाया, लिया, देखा और ये पूरे देश में एक विषय बना। जो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाले से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि वो भी मेरे से मिलने आ रहे हैं। इनकी विश्व का सबसे बड़ा लंबा ज्ञापन था और सबसे बड़ी संख्या थी गर्मी में, और हमने आवाज बुलंद की कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, वर्गीकरण हो और प्रतिदिन भर्तियां पूरी। अध्यापक भर्ती जो प्रमुख तौर से 48,000 पदों पर 48,000 परिवारों का भविष्य का सवाल है। पीटीआई भर्ती है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम है, वीडियो प्रयोग, ये तमाम चीजें होने वाली है। यानी कि मैंने कहा आने वाला वीक और उसके आने वाला वीक युवा बेरोजगार के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। फिर एक और लाइव में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।